हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वो ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता है। अब चैप्टर नंबर 5 जो है वो थियोरेटिकल चैप्टर है, उससे कभी क्वेश्चन भी बहुत ही कम आता है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है। ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन आपका चैप्टर न्यू जो कि है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो देखो बच्चों, लाइन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइन के खुद के भी अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं कि लाइन क्या होती है, तो लाइन ये होती है कि जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो शेप, जो फिगर आपको मिलता है, उस शेप को क्या बोलते हैं, हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की नीड होती है? 2 पॉइंट्स की नीड होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या फिर हाफ ईयरली में क्वेश्चन आता है कि एक लाइन को बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, या फिर इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स देयर आर नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन। तो आंसर कितना होगा? 2 पॉइंट्स। ठीक, अब देखिए लाइन को अलग अलग टाइप से इन्होंने डिफाइन किया है। एक होता है लाइन सेगमेंट, जिसको बोलते हैं रेखाखंड। इसको कैसे लिखते हैं? ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे एक लाइन बनाई, मतलब ये एक बार बनाया, इसको बोलते हैं बार। उसके बाद अगर इस रेखाखंड की हमें लंबाई निकालनी है, मतलब कि लेंथ निकालनी है, तो लेंथ को सिर्फ ए बी ही लिखते हैं। मतलब अगर सिर्फ ए बी लिखा हुआ है, मतलब वो क्या बता रहा है? उसकी लेंथ को बता रहा है, उसकी लंबाई, कि वो जो लाइन है वो लंबी कितनी है। एक होता है रे, रे यानी किरण। जो लाइट रे होती है ना वो, तो जो किरण होती है, जो लाइट होती है, वो हमेशा एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है ना, एक ही दिशा में जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आधी लाइट इधर जा रही है आधी इधर जा रही है, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा एक एक साइड ही जाती है। आप जैसे टॉर्च करते हो तो टॉर्च की लाइट एक ही साइड में, उसके सामने ही जाती है, पीछे तो थोड़ी आती है लाइट, है ना। तो जो रे होता है उसको एक ही डायरेक्शन से बताते हैं। मतलब जैसे रे का नाम है ए बी, और उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगाया है। एरो के एक साइड ही ये निशान निशान साइन है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? किरण, यानी कि रे। और फिर सबसे लास्ट होता है एक लाइन, जो नॉर्मल लाइन है। अब ये जो होता है, इसके दोनों साइड एरो का निशान होता है। इधर भी एरो का निशान है और इधर भी एरो का निशान है। आई बात आपको समझ में? इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये इधर भी जा सकती है और ये इधर भी जा सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में इन सब को एक सिंगल नाम से बताते हैं। अब चाहे वो रे हो, लाइन हो, रेखाखंड हो, या उसकी लंबाई हो, सबको एक ही नाम से लिखते हैं। और वो नाम कौन सा है? ए बी। ना इसके ऊपर बाहर है, ना इसके ऊपर कोई तीर का निशान है जो दो दो डायरेक्शन वाला है या वन डायरेक्शन वाला है, कुछ भी नहीं है। बस हम इसको सीधा किससे लिखते हैं? ए बी। ये सब मैंने क्यों बताया? जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये सीधी की सीधी आपके एग्जाम में भी आती है 1 मार्क्स में, या फिर जो क्वेश्चंस आप करोगे उसमें आपको डायरेक्ट इसको यूज में लेना है। क्योंकि आज बहुत से बच्चे ज्योमेट्री की थ्योरी तो पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ज्योमेट्री में बच्चों आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कौन सा कोण कैसे होता है, कौन सा एंगल, संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं संरेख बिंदु, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन पे आए, तो उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि संरेख बिंदु। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने मान ली ये एक रेखा है, ठीक है, और इस रेखा पे एक बिंदु है ए, ये है बी और ये है सी। तो ये तीनों बिंदु कैसे है? संरेख है, मतलब कि एक ही रेखा में आने वाले कोलिनियर है। आई बात आपको समझ में? ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कोण। कोण यानी कि एंगल। कोण को जो इसका निशान होता है, जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो होता है ऐसे एक एल एल टाइप में, और इसके आगे हम लिखते हैं इसका नेम, मतलब इसका नाम। अब देखते हैं कोण बनता कैसे है। जब दो लाइन एक ही पॉइंट से निकलती है तब वो उनके बीच में क्या बनाती है? कोण बनाती है, मतलब कि एंगल बनाती है। जैसे देखो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ये लाइन भी निकल रही है और इस पॉइंट से ये लाइन भी निकल रही है, ठीक है। तो अब एक चीज देखना, इस लाइन के इधर एरो है और इस लाइन के भी एक ही साइड एरो है, मतलब ये क्या है? रे है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो रे भी बोल सकते हैं और लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से निकल रही है, ये भी इस पॉइंट से निकल रही है, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही है। तो दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल, यानी कि कोण। इन दोनों को बोलते हैं कोण की भुजाएं, यानी कि आर्म्स। इंग्लिश में बोलेंगे आर्म्स या फिर साइड्स, हम जनरली साइड बोलेंगे, ठीक है।
और ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ये दोनों लाइंस निकल रही है उसको बोलता है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। अब देखते हैं हम कोणों के टाइप्स। आज की वीडियो में हम एंगल के टाइप्स देखेंगे, प्रकार देखेंगे, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कोण की विशेषताएं, मतलब अलग अलग तरीके के कोण होते हैं वो देखेंगे हम। तो पहले कोण का टाइप एक सबसे पहले वाला देखते हैं न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। जैसा कि इसके नाम में ही है न्यून, न्यून का मतलब होता है छोटा। तो वो कोण जिसका मान, जिसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 90 से क्या होती है, छोटी, उसको बोलते हैं न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, छोटा बच्चा क्यूट होता है ना, तो इसका भी नाम देखो, ये कोण छोटा है ना तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो जो न्यून कोण है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा। ये देखो ये सिंबल यही बता रहा है, एक्स का मान 0 से तो बड़ा है क्योंकि यहाँ है ये ग्रेटर देन का साइन, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है। तो एक्स का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा, क्योंकि ये मुंह 90 की साइड खुला है, मतलब 90 बड़ा है और एक्स छोटा है। और ये वाला मुंह एक्स की तरफ खुला है, मतलब एक्स बड़ा है और 0 छोटा है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो इस कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। दूसरा कोण देखते हैं हम, समकोण। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। वो कोण, वो एंगल जिसका मान फिक्स कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्रीज हो, वो एंगल आपका कहलाता है समकोण यानी कि राइट एंगल। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका मान 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। आई बात समझ में, मतलब 90 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 180 से क्या होगा, कम। सबसे इसको आप सीक्वेंस में याद करो, सबसे पहले 0 से 90 एक्यूट न्यून, फिर फिक्स 90 समकोण यानी राइट, फिर 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। इसके बाद आएगा रिजु कोण। रिजु मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन होती है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो एंगल होगा, ये जो हाफ सर्किल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं रिजु कोण यानी कि 180। जैसे आपका वो होता है ना, डी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर, है ना, प्रोटेक्टर होता है ना, वो होता है, उसी शेप का है ये, उसको बोलते हैं रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। और सबसे लास्ट में है रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण वो होता है जिसका मान 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। आई बात आपको समझ में, रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, 180 से तो बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो ये है एंगल्स के कुछ टाइप्स जो कि आपको, जिनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कोई भी नाम आपको दे देंगे तो वहाँ आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि हमें एंगल मतलब बनाना कैसे है, डायग्राम बनाना कैसे है, तो वहाँ फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, पहले इसकी डेफिनेशंस बता दी। अब कल हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब कोणों के कुछ गुण धर्म होते हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी मैंने आपको बताया है वो एक बार आप लर्न करेंगे अच्छे से, और अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट आता है डेफिनेशंस में तो मेरे को पूछेंगे। थैंक यू।